Hi guys, I'm Anurag and this is my channel Hulu Tech. Welcome to this video. This video is about interviews. Yes. So generally लोगों के साथ क्या होता है ना, like they perform well in their interviews, like whichever core technical or domain related questions were asked from them, they answered it correctly. Still they don't get hired. Because the reason is, apart from these things, there are a lot of things which matter in the interview, like your behavior or your confidence or the way you are answering the questions. Yes, you are answering it correctly, but the way you are answering is also important. Then after that, the answer to some of the trickiest questions asked by the interviewer, which are not technical. Then after that, apart from these also, there are a lot of things which are important in the interview, but people ignore it. We'll be discussing all these things, and if you perform better in these things and a bit less in that core technical part, chances of getting hired is more for you. So yes, let's discuss this out. तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट इज लाइक द थिंग्स विच यू शुड नॉट डू, सेकंड इज द थिंग्स विच यू शुड बी डूइंग. तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट का बहुत सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें डिस्कस करेंगे अगर कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी है तो उसका अपोजिट तो आपको करना ही है ना. बट स्टिल सेकंड में आई विल बी एडिंग सम मोर थिंग्स टू इट. एंड हाउ आई विल गो इज कि स्टार्टिंग में आई विल बी कवरिंग सम बेसिक थिंग्स. जैसे जैसे आगे जाएंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग. तो वीडियो में बने रहें. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज जो आपको नहीं करनी है, दैट इज बीइंग क्लूलेस अबाउट द कंपनी. तो जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, एंड दैट मेक्स वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू. तो इंटरव्यूअर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि टेल मी समथिंग अबाउट दिस कंपनी. ठीक है, तो उस केस में भी आपको कुछ पता नहीं है तो हिल थिंक कि आप इंटरव्यू देने आए और कुछ पढ़ के भी नहीं आए कंपनी का. और ये पूछ सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी. ठीक है, तो उस केस में भी अगर आपको कंपनी का कुछ पता ही नहीं है तो आप ये आंसर कैसे दोगे. तो इन चीज़ों में आपको वो फंसा सकता है. तो इसलिए कंपनी के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए. और ये वैसे भी अपनी खुद की क्यूरियोसिटी होती है कि जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें. तो ठीक है, ये चीज़ अपने को कवर करनी है और पढ़ के जाना है. अब कितना पढ़ के जाना है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है. तो आपको क्या करना है ना, जो भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसके अबाउट पेज पे जाके जितना लिखा है थोड़ा बहुत, मतलब जितना लिखा है वो पढ़ लो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए थोड़ा बहुत कि कंपनी की डोमेन क्या और क्या काम करती है कंपनी. एंड दैट्स सफिशिएंट ना. ठीक है, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, तो इस पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. नाउ कम टू सेकेंड थिंग. सेकेंड थिंग इज कि like mentioning false achievements or like skills in the resume. तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ है. तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए या प्रोजेक्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं. फॉल्स स्किल डाल देते हैं या फिर फॉल्स प्रोजेक्ट डाल देते हैं. तो अब स्किल वगैरह ये सब खराब डालने से क्या होता है ना कि इंटरव्यू आपसे पूछता है कि ठीक है ये चीज़ें आपको आती हैं. नाउ ही कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट दैट. अगर आपने, अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं. पहला आपने कहा कि ठीक है मुझे आती हैं एंड अच्छे से आती हैं, एंड आपको अच्छे से नहीं आती है. आपने एक छोटा सा उस पर प्रोजेक्ट किया है 10-15 दिन का, लेट से JS है, जावास्क्रिप्ट का 10-15 दिन का प्रोजेक्ट किया और आपने कह दिया मुझे अच्छे से आता है. तो इंटरव्यूअर आपकी उस पर मार सकता है. अगर वो उस क्वेश्चन पूछने पे आया तो वो डिटेल में क्वेश्चन में जाएगा और आप क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाओगे, तब आप फंस जाओगे, क्योंकि पहले आपने कह दिया मुझे अच्छे से आता है. अब सेकंड थिंग इज आपने वहीं पे कह दिया कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, मतलब मैंने इतना इतना प्रोजेक्ट किया है. तो उसमें अब इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है वो पूरा कि वो इसको अच्छे में लेगा या बुरे में लेगा. तो बुरे में भी ले सकता है कि इसने छोटा सा प्रोजेक्ट किया तो इसने स्किल सेट में ऐड कर रखा है अपने, जबकि इसको तो मतलब बिल्कुल बेसिक आता है ना. इसने जावास्क्रिप्ट पे 15 दिन काम करके बूटस्ट्रैप का कुछ वेब HTML का पेज बना दिया और इसने जावास्क्रिप्ट को स्किल मान लिया. तो ये बुरा भी ले सकता है. स्टिल अच्छा भी ले सकता है कि इसने मतलब इसकी मेन लेट्स से योर कोर स्किल सेट इज जावा, बट तूने जावास्क्रिप्ट में भी काम किया है, तो वो अच्छे में भी ले सकता है. और जावास्क्रिप्ट के अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेगा, आपने वो सिंपल से क्वेश्चन आंसर दे दिए तो वो अच्छे में भी ले सकता है. ठीक है, बट ये सेकंड चीज़ थी जब आपने बता दिया कि मुझे इतना ही आता है. तो इसलिए अगर आपने डाल भी दिया तो बता दो, बट पहली बात तो डालो ही मत. अगर वो मतलब आपने बिल्कुल थोड़ा सा पता है आपको और आपने स्किल सेट में डाल दिया, बिल्कुल ही नहीं पता स्किल सेट में डाल दिया, तो आप फंस जाओगे. तो ये चीज़ भी अपने को नहीं करनी. Now the third thing is being overconfident or aggressive in the interview. तो ये चीज़ तो अपने को बिल्कुल नहीं करनी है. तो जनरली क्या होता है ना कि हम कॉन्फिडेंस में
मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तो इससे आपका साफ पता चलता है कि लैक ऑफ टीम वर्क है, ये बंदा टीम में कैसे काम करेगा। ये इंटरव्यू तो सही से दे नहीं रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहा है कि मुझे सब आता है ऐसे ऐसे अच्छे से, या फिर मैं सही बोल रहा हूँ तो समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपका मतलब वो बताती हैं कि ये टीम वर्क नहीं है बिल्कुल भी बंदे में, ठीक है। तो जनरली ये सिचुएशन किस केस में आती है कि लेट्स से इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आपने कोई और अप्रोच बताई है और वो इंटरव्यूअर को वो अप्रोच समझ नहीं आ रही है, या फिर लेट्स से वो कोई और अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो इसलिए वो आपको डिनाई कर रहा है कि नहीं नहीं। तो आप उस केस में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या उसको ही चैलेंज करने लगते हो इंटरव्यूअर को कि नहीं ये तो सही है, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल रूड बिहेवियर है, तो लैक ऑफ टीम वर्क को बताता है। तो वो इंटरव्यू के लिए एक मतलब साफ साफ नो हो जाएगा कि इस बंदे को क्यों लेना है। तो इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो ट्राई टू लिसन टू द इंटरव्यूअर केयरफुली कि वो आपसे चाहता क्या है। अगर वो गलत भी कर रहा है कुछ, वो आपको गलत कह रहा है, ठीक है, गलत कह रहा है, स्टिल यू आर आंसरिंग इट करेक्टली, तो ट्राई टू गिव हिम मोर एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देने की कोशिश करो कि मैंने ये सोचा है और इसको चलो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू को आप कह सकते हो कि लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल से डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो ऐसे अपने को टैकल करना है, ठीक है। स्टिल अगर वो दूसरी अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे, तो दूसरी अप्रोच पे सोचने की कोशिश करो, एक जगह पे अटके मत रहो और रूड मत बनो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी अपने को नहीं करनी है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज डोंट ट्राई टू फूल द इंटरव्यूअर। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ पूछा एंड आपको कोई भी आइडिया नहीं है उस चीज़ का, स्टिल यू ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, कि आपको लगता है कि यार हर एक क्वेश्चन तो आंसर करना जरूरी है, इसलिए आई शुड ट्राई। अगर नहीं ट्राई करूँगा तब तो मतलब नो कोई चांस ही नहीं है ना, लेंगे ही नहीं मुझे। तो मैं क्वेश्चन आंसर करने की ट्राई करता हूँ भले ही मुझे कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो इट मेक्स वेरी बैड इंप्रेशन, क्योंकि इंटरव्यू जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पता है पूरे एस्पेक्ट उस क्वेश्चन के, पता है क्या आंसर होना चाहिए, क्या क्या उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या फिर कुछ कोर मतलब डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको उस डोमेन का पता है तभी पूछ रहा है ना। अब आप उसको फूल करने की कोशिश करोगे, वो समझ जाएगा इसको नहीं पता है, तो मतलब ये बाकी चीज़ों में भी वीक होगा जो चीज़ें इसने बता रखी हैं रेज्यूमे में। तो इसलिए आंसर करने की मत कोशिश करो। तो इस केस में क्या होगा ना, आप गलत आंसर करोगे तो जो आपका लेवल यहाँ पे था इंटरव्यू का, मतलब जो करंट इंटरव्यू जा रहा था, तो आप उसको नेगेटिव में ले जाओगे। इससे अच्छा क्या करो कि कह दो ना कि नहीं आता। सारी चीज़ें एक बंदे को आती हो जरूरी नहीं है, आपको जो जो आता है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो जो नहीं आता है उस डोंट ट्राई टू आंसर दैट। तो इस लेवल पे अगर आपका इंटरव्यू करंटली चल रहा है तो इसी पे रहने दो ना, फ्रैंकली से कि नहीं आता। जो चीज़ें आती हैं दैट इंटरव्यू शुड आस्क दैट एंड यू शुड लाइक मतलब आप अच्छे से आंसर करोगे तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मतलब इन चीज़ों में मत फंसो और फालतू के घुमाने की बातें या फिर मतलब आंसर देने का कोशिश मत करो अगर चीज़ नहीं आती है, फ्रैंकली से कि नहीं आता है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज showing inconsistent narrative, okay, like telling the same story differently in different interviews, ठीक है। मतलब आपने पहले इंटरव्यू में कुछ सेम क्वेश्चन का कुछ आंसर दिया, मतलब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन बेसिकली, तो उसका कुछ और आंसर दिया, और आप थर्ड फोर्थ इंटरव्यू में लेट से वो थर्ड फोर्थ इंटरव्यू 10-15 दिन बाद हो रहा है और आपने कुछ और आंसर दे दिया। तो ये इनकन्सिस्टेंसी नहीं लानी है। इससे पता चल जाएगा कि ये क्लैरिटी नहीं है बंदे के दिमाग में और कुछ भी मतलब कभी भी बोल देता है, तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, लेट्स से आपको स्टार्टिंग में एचआर ने मतलब स्टार्टिंग में जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एचआर ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी एंड व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कंपनी। तो लेट्स से आपने आंसर दिया कि आई एम लुकिंग फॉर ए डोमेन चेंज, या मुझे इस डोमेन में काम करना है आपकी कंपनी में। तो मतलब ये आंसर दिया एंड एचआर इज सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक है, आपको इस डोमेन में इंटरेस्टेड हो इसलिए यू आर स्विचिंग द कंपनी और यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी। बट लेट्स से थर्ड फोर्थ इंटरव्यू आते आते आप भूल गए कि एचआर को क्या कहा था। तो अब आप दोबारा मतलब थर्ड फोर्थ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी, तब आप कुछ और कह रहे हो लाइक थिंग्स आर नॉट गुड इन द माय लास्ट कंपनी दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन द कंपनी। मतलब ये तो कहना ही नहीं चाहिए बेसिकली। और लेट्स से आई वांट टू स्विच द लोकेशन, दिल्ली से बेंगलुरु हो रहे हो तो आप ये आंसर दे देते हो कि बेंगलुरु में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं इसलिए मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ। तो ये इनकन्सिस्टेंट नरेटिव नहीं देना है अलग अलग इंटरव्यूज़ में। तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए इन सब कुछ कुछ मतलब चीज़ों में, ताकि सेम आंसर दे सको। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज डोंट स्टार्ट द कन्वर्सेशन ऑफ मनी टू अर्ली। बट मैं तो यही कहूँगा पैसों की बात वैसे आप खुद से स्टार्ट करो ही मत। तो जनरली क्या होता है ना, लोग अगर स्विच कर रहे हैं कंपनीज़ में या नई कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं
ऑफ कैंपस कंपनी में, तो वो क्या है, पैसों की बात पहले कर लेते हैं कि कितना लाइक हाउ मच आई वुड बी लाइक पेड, ये सब चीज़ें पहले ही कर लेते हैं। तो इससे गलत इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे को नॉलेज या लर्निंग से ज़्यादा पैसों की है कि कितना पैसा मिलेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है अपने आप को। तो आप अपने को, तो आप क्या है ना, इंटरव्यू देने पे ज़्यादा ध्यान दो। इंटरव्यू शुड गो गुड, ठीक है। अगर एक अच्छी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली अच्छी कंपनी में अप्लाई करोगे, तो दैट वुड बी एबल टू पे यू एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो पैसों की चिंता नहीं करनी है, इंटरव्यू अच्छे से जाएगा तो लास्ट राउंड में एचआर अपने आप पैसों की बात स्टार्ट करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। और जब वो पैसों की बात स्टार्ट करेगा देन इट्स लाइक देन यू शुड बी टॉकिंग अबाउट मनी ऑल्सो। या फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कितना मतलब हाउ मच यू शुड बी पेड, और कितना मतलब आपका स्किल सेट है जिसके हिसाब से आपको इतना पे होना चाहिए। तो उसको भी वाइजली आपको डिस्कस करना आना चाहिए। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियोज, बट डोंट स्टार्ट द कन्वर्सेशन ऑफ मनी बाय योर सेल्फ। दिस इज माई एडवाइस. Now the seventh part is insulting previous companies employees or teammates, like, and for bad reasons basically. So in interview sometimes what happens is कि अपने मतलब अगर कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि why do you want to join the company, तो अपने डायरेक्टली कह देते हैं कि उस टीम के बंदे सही नहीं है, या वो टीम का मैनेजर सही नहीं है, या वो ऐसे मतलब वी स्टार्ट इंसल्टिंग देम। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो इट ऑल्सो शोज द लैक ऑफ टीम वर्क, या आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है जो भी टीममेट्स हैं उनके लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो इससे बैड इंप्रेशन जाएगा। तो वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी सोचेगा कि ये तो हमारी टीम में आके भी मतलब ऐसा सोच सकता है, या फिर वो संतुष्ट ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, तो ये अच्छे से काम कैसे करेगा। दिस थिंग्स ऑल्सो यू शुड अवॉइड। और इंटरव्यूअर सीधा सीधा आपकी इस पर मार भी सकता है, तो इससे भी मतलब इस चीज़ में भी अपने को नहीं पढ़ना है। मतलब ठीक है, कोई भी किसी के भी कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट देयर शुड बी वैलिड रीज़न कि अगर ये रीज़न है भी कि आपकी उस कंपनी के लोगों से नहीं बन रही है, तो आई सजेस्ट कि ये सब चीज़ें इंटरव्यू को मत बोलो। कुछ भी बोल दो ना कि आई वांट टू चेंज द डोमेन और समथिंग एल्स। तो इसलिए यू शुड बी आंसरिंग इट वाइजली रादर देन कुछ भी बोलने के अलावा। तो ये मोस्टली ये 7 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी मतलब आपके माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि क्या आंसर होना चाहिए इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बिकॉज ये दीज थिंग्स मैटर अलॉट, तो आपको ये भी पता चल गया कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। स्टिल एज आई टोल्ड यू, इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें अगर आप करेंगे तो इससे और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू में। तो पहली चीज़ तो है कि बी क्लियर एंड प्राउड अबाउट योर अचीवमेंट्स। तो जो भी आपने किया है आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपने किया उससे इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो अगर आप पिछली कंपनी में काम भी करके आए हैं तो कुछ इम्पैक्टफुल आपने किया था, ये जो भी किया उससे कंपनी पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, या फिर आपने कॉलेज में भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया वो कितना इम्पैक्टफुल था। क्योंकि जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट लाइक समथिंग विच यू डिड इन द लास्ट कंपनी और योर कॉलेज विच वॉज इम्पैक्टफुल, और उससे क्या इम्पैक्ट हुआ था ये भी बताओ। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर अच्छा होगा और आपके माइंड में क्लियर होगा रेदर देन उसी टाइम पे सोचने के और आपको कुछ ध्यान ही ना आए, आपको कुछ लग ही नहीं रहा है इम्पैक्टफुल, तो इट मेक्स ए बैड इंप्रेशन। अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा और आप अच्छे से आंसर दोगे तो इट्स ए प्लस पॉइंट। तो ये चीज़ अपने को करनी है। नाउ द सेकेंड थिंग हियर इज आस्क लेजिट क्वेश्चंस। तो जनरली क्या होता है ना, हर एक इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू आस्क यू दैट डू यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी और डू यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी, ऐसे कुछ। तो इफ़ यू आस्क यू कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी, तो इसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना उसकी भी बहुत वैल्यू हो जाती है उस इंटरव्यू में। तो अगर आप कोई भी ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछ लोगे, मतलब कुछ भी पूछ लिया, तो आपका इंटरव्यू इस लेवल पे खत्म हुआ तो इसी लेवल पे रहेगा। बट आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा तो इंटरव्यू पे भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपका इंटरव्यू मतलब इतना अच्छा गया था तो उसमें कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा। तो इसमें आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आइडियली यू शुड बी आस्किंग कि मतलब कंपनी से रिलेटेड कुछ, कि कंपनी से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछ ली, मतलब जो विच इज़ ए गुड क्वेश्चन अबाउट द कंपनी, कि ये कंपनी ऐसा क्यों करती है या इस डोमेन में क्यों जा रही है अब ये कंपनी। तो इससे पता चलता है कि हाँ बंदा ये बंदा कंपनी में इंटरेस्टेड है और इसको पता है कंपनी के बारे में। एक तो आप ये पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सही नहीं गया है और किसी चीज़ पे कन्फ्यूज़न हो गई थी आपके बीच और इंटरव्यूअर के बीच, तो यू कैन आस्क कि ठीक है दैट प्रॉब्लम विच यू आस्क, लाइक लेट्स से 3-4 प्रॉब्लम उसने पूछी, कि पहली प्रॉब्लम जो आपने पूछी थी उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था,
तो डिड आई आंसर इट करेक्टली, या फिर उसमें कुछ और ऐड ऑन हो सकता था। तो इसका मतलब ये भी है, या फिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है कि इस बंदे को अगर इंटरव्यू अच्छा भी नहीं गया, स्टिल दिस गाय इज मोर कंसर्न्ड अबाउट कि उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस गाय। तो इससे भी आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और एक और चीज़, वन मोर थिंग इज कि आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए इसका कि वाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मैटर करता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। बट द एड ऑन इज इफ़ यू हैव प्रीटी डिसेंट और गुड आंसर, तो वो आपका एड ऑन करेगा इसमें। अगर आपका नॉर्मल आंसर है देन इट्स गुड, बट अगर अच्छा आंसर है तो वो इसमें और एड ऑन करेगा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच मैटर अलॉट। आप इस वीडियो को देखिए और इसको नोट डाउन करिए इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों से क्या होगा ना, अगर ये चीज़ें अच्छे से इंप्रूव होंगी तो आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेक्निकल पार्ट या कोर क्वेश्चन वाला पार्ट अगर कम भी जाता है, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस और बाकी सब चीज़ें पता चल रही हैं कि अच्छा टीम वर्क है, मतलब इस बंदे में अच्छा टीम वर्क वाली क्वालिटीज़ हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे हायर होने के। ठीक है, तो थैंक्स गाइस, आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो अगर आपको कुछ मिसिंग लगा एंड समथिंग आई सेड इनकरेक्ट, या फिर मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड थैंक्स, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और ये वीडियो शेयर करें जिन जिन के लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। थैंक यू।